कि वो उठ रहे हैं कि वहाँ ब्रिज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वहाँ ब्रिज बनाया जा रहा है। देखिए, वो ब्रिज की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पूर्व में गिदवानी मार्केट का सर्वे कराया। मतलब गिदवानी मार्केट में आप सबने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। हमने वहाँ पर सर्वे कराया तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रोड की साइड सक्रिय होने के कारण उन्होंने टेक्निकल रूप से उसको अस्वीकृत कर दिया। जो हमारे सेतु विभाग के जो अधिकारी वगैरह उन लोगों ने उसको अस्वीकृत कर दिया। लेकिन जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इस प्रकार की योजना थी कि हर शहर में इस प्रकार का एक मतलब शहरी ब्रिज जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर दिया जाए। तो इस प्रकार की 2-3 साइडों का चयन करा, लेकिन इस प्रकार की साइड उसके अलावा कोई दूसरी साइड ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर आने वाले भविष्य को लेकर, आने वाले भविष्य में इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ ये बात हो सकती है कि आगे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन वहाँ दादाजी दरबार में गुरु पूर्णिमा वगैरह में ट्रैफिक बंद करना पड़ता है। तो ऐसे समय में वो ब्रिज एक महत्वपूर्ण एक शहर की सौगात रहेगी। मतलब शहर में उस समय में भी ट्रैफिक चलता रहे, इसलिए वहाँ पर प्रस्तावित करा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि वर्तमान में ट्रैफिक कम हो, लेकिन भविष्य को देखते हुए वहाँ पर वो आवश्यकता है। भविष्य को देखते हुए तो लाल चौकी पे आपको बनवाना चाहिए। लाल चौकी इस प्रकार के जो ब्रिज रहते हैं वो रेलवे के जो क्रॉसिंग वाले ब्रिज रहते हैं उसकी प्रक्रिया अलग होती है, रेलवे के द्वारा होती है। ये प्रक्रिया अलग है, ये रेलवे में बनाए जाने वाला ब्रिज नहीं है। ये इस प्रकार के ट्रैफिक को देखते हुए बनाया जाने वाला ब्रिज है। लेकिन जो लाल चौकी का जो आप बता रहे हैं, हमने उसका भी परीक्षण कराया है और उसके लिए भी हमारे सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कुछ प्लानिंग? शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर समय समय पर यातायात समिति या इस प्रकार की समिति की बैठक होती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूर्व की भांति शहर में अगर कुछ बनवे बन सकते हैं, कुछ ठेला मुक्त जोन, मतलब इस प्रकार के हाथ ठेला जोन मुक्त क्षेत्र बन सकते हैं, उनके लिए कुछ जगह निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा करी है, लेकिन आने वाले समय में उसको लेकर भी हम प्रयास नगर निगम से और प्रशासन से मिलकर कर रहे हैं। इन सबका जो एक मेन हल है जो है रिंग रोड या बाईपास, उसके लिए तो आज तक कोई प्रयास नहीं होता। रिंग रोड और बाईपास के लिए मैं आपको बता दूं कि शहर में हम 2 प्रकार से प्रयास कर रहे थे। 2 प्रकार से प्रयास इसलिए कर रहे थे कि एक हमारा उत्तर की तरफ मतलब आनंद नगर वाले एरिया से एक रोड निकले और एक रोड दक्षिण की तरफ मतलब पंधाना रोड की तरफ से निकले। तो हमने इस तरफ का जो रोड है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमने पूर्व में बजट में पास करा लिया था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो उत्तर की तरफ का था उसको देशगांव से रूदी तक का, तो वो रोड स्वीकृत भी हो गया है, उसका काम भी चालू हो गया है। और जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया थी उसमें से लगभग 40% भूमि अधिग्रहण शासन द्वारा कर लिया गया है। एजेंसी तय हो गई है, एजेंसी ने अपना प्लांट लगा लिया है और आने वाले 1 वर्ष में हमारा याला बाईपास लगभग शुरू हो जाएगा। विधायक जी, रिंग रोड का मतलब ये कि शहर के पूरे गोल चक्कर काटते हुए 5 से 15 किलोमीटर के अंदर वो रोड होना चाहिए। आप जो रोड दे रहे हैं वो शहर से 45 किलोमीटर दूर रोड दे रहे हैं देशगांव से। भैया, जो भी रोड बनेगा उसके कनेक्टिंग रोड रहेंगे। अगर वो देशगांव से वहाँ तक जुड़ेगा तो आनंद नगर वाला सियाड़ा वाला रोड उससे नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उससे हमारा हरसूद का रोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऑटोमेटिक अगर शहर से इस प्रकार के बाईपास निकलते हैं तो रोड कनेक्टिविटी होती है। तो अगर वो रोड बनेगा तो हमारे जो इंदौर जा रहे हैं उनको छेगांव माखन भी जाने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट देशगांव पहुँचेगा, वहाँ का ट्रैफिक सीधे डाइवर्ट होगा। तो इस प्रकार के रोड उसके ऑलरेडी उससे कनेक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिक और रिंग रोड का काम करेगा। लेकिन हमसे अलग होकर बुरहानपुर जिला बना, उसे अभी 19-20 साल जिला बने नहीं हुए। वहाँ की सुविधाएं देख लीजिए और आप यहाँ की सुविधाएं वहाँ की सुविधाएं ऐसी कोई विशेष सुविधा नहीं है। वहाँ की सुविधा खंडवा से तो कम ही है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई शासकीय महाविद्यालय नहीं है। यहाँ 3 शासकीय महाविद्यालय है। परम वैभव की ओर, विकास की ओर, तरक्की की ओर, आम नागरिक के जीवन में खुशहाली की ओर, समृद्धि की ओर, और साथ ही साथ देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान, प्रतिष्ठा, एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर हम आगे बढ़े हैं। और ये एक आम नागरिक प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मूंदी रोड, सोनी गोडाउन के पास, खंडवा।